इस समय हम रुद्रपुर में हैं और गुलर भोज इलाका है जहां ठंडा नाला जगह बोली जाती है। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर सरकार लगातार कार्रवाई चल रही है। देखिए, मैं इस समय गुलर भोज के इलाके में हूं, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए किस तरह से चस्पा हो रहा है। जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की बातें हो रही थी उसके ऊपर सरकारी चस्पा होना शुरू हो गया है और सीधे से निर्देश है कि निश्चित रूप से कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से सरकार की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, जिसके लिए सरकार लगातार कार्रवाई शुरू कर दी है। ये एक बेहद बड़ा इलाका है और बहुत संवेदनशील इलाका है जहां पे सरकारी कब्जे को लेकर सरकार पूरी फोर्स के साथ यहां पर पहुंची है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है। मैं थोड़ी सी तस्वीरें आपको इधर दिखाना चाहूंगा। देखिए, ड्रोन के मार्फत पूरे क्षेत्र को निगरानी किया जा रहा है और उसी के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करने के लिए तमाम सुरक्षा कर्मी आप देख सकते हैं कि लगातार यहां पे मौके पे पहुंच रहे हैं। और यहां पे मैं बता दूं कि एडीएम साहब खुद यहाँ मौके पे हैं, तमाम सरकारी अधिकारी यहाँ मौके पे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम पुलिस फोर्स मौके पे है और ये एक बेहद संवेदनशील इलाकों को देखते हुए यहाँ पे सुरक्षा एजेंसियों को पहले से तैनात कर दिया गया था और तैनात के साथ साथ ऐसे तमाम निर्माण आप देख रहे हैं कि निर्माण पूरे पक्का कर दिए गए हैं। ये गुलर भोज इलाका है, डैम का इलाका है, जबकि ये सरकारी जमीनें हैं जिसके ऊपर निर्माण पूरी तरह से अवैध है। लेकिन आज सरकार की टीम यहां पहुंची है, क्रॉस के निशान लगाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि मौके पर इस तरह के निर्माण ये पूरी तरह से वर्जित हैं, जिसकी वजह से ये निशान लगाए जा रहे हैं। मैं आपको लोकेशन पे भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से निर्माण चल रहा है और आगे भी मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए, ये पूरी बस्ती बस गई है। ये सरकारी जमीन हुआ करती थी जिसके ऊपर पूरी बस्ती पहले इस तरीके के निर्माण कार्य किए गए। देख रहे हैं आप, पहले ये निर्माण कार्य किए गए, उसके बाद जस्ट बराबर में अगर देखते हैं तो फिर पक्का कर दिया गया। इन्हीं सब चीजों को लेकर यहाँ पे सरकार की टीम पहुंचती है और देखिए, धर्म के नाम पर अतिक्रमण भी देखा जा रहा है, जिसकी लगातार धामी सरकार का कहना है कि धर्म के नाम पे जो अतिक्रमण करके जमीनों को कब्जाने का काम चल रहा है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी के चलते देखिए, यहाँ गांव वाले लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन आपको मैं ये दिखाऊं कितना बड़ा एरिया है जिसके ऊपर यहाँ पे धर्म के नाम पे एक अतिक्रमण किया गया है। यहाँ पे भी माना जा रहा है कि ये सरकार की जमीन है जिस पे अवैध कब्जा है और अवैध कब्जे को लेकर यहाँ पर लगातार कार्रवाई चल रही है। लगातार पुष्कर सिंह धामी भी इस बात को कह रहे हैं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति विशेष कोई भी हो जो सरकार की जमीन को कब्जा करेगा, उससे सरकार अपनी जमीन को कब्जा छुड़वाएगी। देखिए, लगातार ड्रोन के मार्फत ये देखिए ऊपर से भी देखा जा रहा है कि कोई शरारती तत्व भीड़ के ऊपर कोई ऐसी बलवा कराने की कोशिश ना करे या कोई इस तरह की दंगा को भड़काने की कोशिश ना करे, कोई दंगा ना करा दे। इसके लिए ड्रोन से भी ऊपर से कैमरे देखे जा रहे हैं और यहाँ पर जमीनें भी नपाई चल रही है। मेजरमेंट के लिए आप देख रहे हैं एक टीम लगी है, पूरी मेजरमेंट की तैयारी कर रही है कि भूमि को नापा जा रहा है और नाप कर जो अवैध रूप से उस पर क्रॉस के निशान लगाए जा रहे हैं। आइए देखिए, मैं आपको यहाँ से भी तस्वीरें दिखाता हूँ मौके से कि क्या बात चल रही है, किस तरीके से बात करके साइन लिए जा रहे हैं, नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। और नोटिस चस्पा करने के साथ यहाँ खुद मौके पे कौस्तुभ मिश्रा हैं, एडीएम हैं यहाँ पे, और वो लगातार नोटिस के साथ साथ लोगों को रिसीव भी करा रहे हैं कि अगर आपके पास इसके दस्तावेज हैं, कोई सरकारी दस्तावेज हैं तो उपलब्ध कराएं। उपलब्ध कराने के साथ साथ अगर उपलब्ध आपके पास दस्तावेज हैं तो वो उपलब्ध कराएं, उसको चेक किया जाएगा। आप 15 दिन का समय दिया गया है इसके जवाब के लिए। मैं देखिए भाई बता दे रहा हूँ, ये स्टाम्पों के आधार पर कोई खरीद बिक्री नहीं होती है। स्टाम्पों के आधार पर जिसने भी आपको यहाँ बसाया है सरकारी जमीन पे बसाया है और ये जमीन सरकारी है टोटली तरीके से। देखिए, एडीएम लगातार जानकारी दे रहे हैं कि स्टाम्प के ऊपर कोई भी सरकारी जमीन को खरीद फरोख्त करना बिल्कुल अपराध है। मेरे साथ यहाँ पे
देखिए ये पूरी टीम है, पूरी टीम समझा रही है कि किसी तरह से भी आप किसी के बहकावे में ना आके 10 रुपए के स्टाम्प पे जमीनों को खरीद फरीद करना पूरी तरह से वर्जित है। ये एक गलत रणनीति है जिसके तहत ये आप काम कर रहे हैं। मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। सर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। मेरे साथ कौस्तुभ मिश्रा जी हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले मेरा सवाल ये है, आखिर ये कार्यवाही किस लिए? बाकी लोग काम करते हैं, बाकी लोग काम करते हैं। सर कार्यवाही क्यों? ये कार्रवाई देखिए पूरी तरीके से सरकारी जमीन है। इस जमीन पे ये स्टाम्पों के आधार पे 10 रुपए के स्टाम्प के आधार पर ऐसे सरकारी जमीनों को कब्जा किए जाने की जो एसओपी चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के इसमें निर्देश हैं कि ऐसी जमीनों को खाली कराया जाए, इस पे कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय ने संयुक्त टीम गठित की है। इसमें यहाँ के उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी हैं। आज हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और ये जमीन सरकारी है। इनके पास किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं है। पूर्व में भी इनको अवगत कराया गया था। लगातार इस तरीके की सरकारी जमीनों पे अतिक्रमण करने की एसओपी चल रही है और उस एसओपी में ये आप देख सकते हैं स्टाम्प 10 रुपए का। कहीं भी 10 रुपए के स्टाम्प के आधार पे कोई जमीन बिक्री खरीद नहीं होती है, ना कोई खसरा नंबर। असगर अली ने कोई इनको ऐसे एक 10 रुपए के स्टाम्प पे इनको ये जमीन बेच दी। तो ये मेरा ये कहना है कि इस तरीके की जहां भी क्षेत्रांतर्गत जमीनें होंगी पूरे जनपद में ड्राइव चल रही है और जहां जहां भी इस तरीके की जमीनों पर स्टाम्पों के आधार पर या सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास किया जाएगा, उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। देखा ये भी जा रहा है कि धर्म की आड़ में भी कब्जे हो रहे हैं। उन कब्जों को भी आप लोग चेक कर रहे हैं? देखिए हमारा जो उद्देश्य है वो किसी भी प्रकार की सरकारी जमीन पे किसी भी प्रकार की अवैध संरचना को खोजना है। वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब वो एसओपी चाहे वो घर बना के रह रहे हो या किसी भी प्रकार की, जहां भी सरकारी जमीन पे अवैध संरचना बनी होगी निश्चित तौर से उसको देखा जाएगा और ऐसे लोगों जो एसओपी के तौर पे एक गिरोह बनाकर इस तरीके के स्टाम्पों के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। न केवल जमीन के बल्कि उनके ऊपर अन्य तरीके की कार्रवाई भी की जाएगी। अगली कार्रवाई क्या है? देखिए अभी ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अभी नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं, कई जगह डिमोलिशन की भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन जो लोग इसके पीछे हैं हमारे पास इनपुट भी है इंटेलिजेंस के और उनको भी तलाश किया जा रहा है और सारी कार्रवाई की जाएगी नियमानुसार। बड़ी साजिश लग रही है क्या कुछ? देखिए इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। ये एक लीगल प्रोसेस है। हम लीगल प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। माननीय कोर्ट्स के आदेश हैं, माननीय न्यायालयों के आदेश के क्रम में जो भी लीगल लॉफुल एक्शन है हम उसको कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। ये कौस्तुभ मिश्रा हैं, एडीएम हैं। यहाँ पे पूरी टीम मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ड्रोन से यहाँ पर पूरी निगरानी की जा रही है। ऊपर आप यहाँ एक धार्मिक संरचना का स्ट्रक्चर भी बन गया है जो बहुत बड़े लेवल पे बनाया गया और इन्हीं सब चीजों की शिकायत पिछले काफी समय से सरकार को, प्रशासन को मिल रही थी। धामी सरकार पहले ही कह चुकी है कि इस तरह की किसी भी स्ट्रक्चर को या किसी भी कब्जे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसी का आज मौके से मैं ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए किस तरह की तस्वीरें बनी हैं। यहाँ लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं और लोगों को लगातार समझाया जा रहा है कि 10 रुपए के स्टाम्प जो आप दिखा रहे हैं इस पे ना तो जमीन खरीदी जा सकती है और ना ही बेची जा सकती है। सीधे रूप से बताया जा रहा है और लोगों को लगातार अवेयर किया जा रहा है कि आप बेवकूफ ना बने। आपको कोई भी 10 रुपए के स्टाम्प पर जमीन नहीं बेच सकता है। इसी के आधार पर यहाँ लोगों को समझाया जा रहा है कि आप बिल्कुल, आपसे नादानी से अगर गलती हो गई है तो आपके पास अगर कोई भूमि के कागज हैं तो वो दिखाएं, अन्यथा आप नोटिस का जवाब दें जिसके अंदर अगर आपके पास जवाब नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से एक बड़ी कार्यवाही के लिए तैयार रहे। और ये देखिए मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ भारी मात्रा में पुलिस फोर्स है और यहाँ ये पूरी बस्ती बसा ली गई है और लगातार नाप चल रहा है, क्रॉस के निशान लगाए जा रहे हैं। और देखिए ये स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं इसी तरह से यहाँ पे निशान लगाए जा रहे हैं। ये पहले कभी कच्चे हुआ करते थे, उसके बाद अब पक्के कर दिए गए। और ये देखिए धार्मिक संरचना की अगर मैं बात करूं तो पूपर से अगर मैं बात करता हूं तो ये भी सरकार की जमीन पर बनाया हुआ एक धार्मिक संरचना है जिसको पूर्ण रूप से अवैध घोषित किया गया है। और आने वाले समय में धामी सरकार का ये एक्शन सीधे रूप से कई सवालों के जवाब दे रहा है कि अगर किसी ने भी उत्तराखंड के अंदर इस तरह सरकारी जमीनों को कब्जा करने की कोशिश की तो उसको बुलडोजर से धराशायी भी कर दिया जाएगा।